अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बौदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला अजलुन ममदूद वला वक़्तुन महदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही ववत्तता बिस्सुख़ूरि मैदान अर्ज़े वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबे क़ुलूबिना तबीबे नफूसना व मौलाना अबिल क़ासिम। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन वल क़ुरानिल करीम वल क़ुरानिल अज़ीम वल क़ुरानिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सलावत पढ़ें वहाँ। ये मजलिसें सदियों से चली आ रही हैं और उस वक्त तक कायम रहेंगी जब तक वारिसे गम ज़ाहिर ना हो जाए। ये मजलिसें ऐलान है इंसानियत के शरफ़ का। ये मजलिसें एहतजाज है क़त्ल और गारतगरी के ख़िलाफ़। ये मजलिसें उन साहिबाने मवद्दत की याद में बर्पा की जाती हैं कि जिनकी नाम की बरकत पे जमा होने वालों को सिवाय मोहब्बत के कुछ और नहीं मिलता। दावत देने वाला कोई भी हो, जब दावत देने वाले ने आपको दावत दे दी और आप इस फर्श-ए-अदा पे आके बैठ गए तो अब आप साहिबे खाना के मेहमान नहीं हैं बल्कि उस बीवी के मेहमान हैं जिसको हुसैन ने चक्की पीस पीस के पाला है। क्योंकि ये फर्श मजलूमों का फर्श है, ये फर्श गरीबों का फर्श है। परवरदिगार आलम ने, खालिक़े कायनात ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। कह दो ए रसूल, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो तुम मेरी इत्तबा करो, मेरी पैरवी करो, मेरे बताए हुए अहकाम पे अमल करो। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद को एक दस्तूरुल अमल के मुताबिक भेजा ताकि इंसान अगर किसी ज़माने में अपने हादी से, अपने रहनुमा से डायरेक्ट मुलाकात ना कर सके तो कोई एक ऐसा कानून मौजूद हो जिसके ज़रिए से मर्ज़ी माबूद को कश्फ कर सके। और ये कुरान मजीद जो क़यामत तक के लिए कानून बनकर आया है, तवज्जो चाहूँगा,
इसके बाद न कोई किताब आने वाली है, इसके बाद न कोई कानून आने वाला है। हम कुरान मजीद को कहाँ तक समझ सकते हैं? अगर हमने बहुत कोशिश की तो कुरान मजीद के लफ्ज़ों तक पहुँचेंगे, और अगर हमने बहुत कोशिश की तो कुरान मजीद के माना तक पहुँचेंगे। कुरान मजीद वजूद लफ्ज़ी का नाम नहीं, कुरान मजीद वजूद कतबी का नाम नहीं। मेरे मालिक, इस कुरान मजीद में ताकत कितनी है? ताकत इतनी है कि अगर पहाड़ों पर रख दिया जाए तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे। अज़ीज़ान गिरामी, कुरान मजीद की ताकत क्या है? खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया कि ये कुरान है क्या? कुरान मजीद को गले में डाल लेने से कुरान वाला नहीं बन जाता। कुरान मजीद को हाफजे के जोर पे रट लेने से अहले कुरान नहीं बन जाता। खालिक कायनात ने आगे बढ़ के कहा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। देखो, ये लारेब किताब है। मेरे मालिक, जब ये लारेब किताब है तो फिर किसी ऐसे मुफस्सिर को भेज जो बेऐब हो, ताकि उस बेऐब के जरिए से इस लारेब किताब को समझ सके। वरना ये दुनिया जिसका दामन खुद उयूब से दागदार हो, वो इस लारेब किताब को समझा नहीं सकती, और जब समझा नहीं सकती तो मरते मर जाओ, कुरान काफी नहीं हो सकता। कौन है जो कुरान मजीद की आयत का अंदाजा लगा सके? कौन है जो कुरान मजीद की आयत की तफसीर कर सके? अज़ीज़ान गिरामी, मैं क्या इस आयत की तफसीर कर सकता हूं? इस आयत की तफसीर तो वो कर सकता है जो अमल करता जाए तो कुरान बनता जाए। सलावत अला मुहम्मद। इसलिए इरशाद फरमाया कि अगर कुरान किताब है तो अली ईमान है, कुरान इल्म है तो अली आलिम है, कुरान शुक्र है तो अली शाकिर है, कुरान ला रैब फी, अली ला शक्का फी। कुरान अल्लाह की तरफ से आया, अली भी अल्लाह की तरफ से आया। कुरान पे नजर करना इबादत, अली के चेहरे पे नजर करना इबादत। कुरान कलामुल्लाह है, अली लिसानुल्लाह है, ऐनुल्लाह है, वजुल्लाह है। सलावत अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, खालिक कायनात ने 3 किस्म के इंसान बताए। हम कुरान मजीद किससे लें? उससे लें जो बिल्कुल कुरान नहीं जानता, उससे लें जो थोड़ा कुरान जानता है, थोड़ा कुरान नहीं जानता, या उससे लें जो बिल्कुल कुरान मजीद को इस तरीके से जानता है जिस तरीके से अल्लाह ने नाजिल किया। सब हजरात यही कहेंगे। खालिक कायनात ने कुरान मजीद में कहा, तमाम जिन और इंसानों से कहो कि वो इजमा करके, इलेक्शन करके इस कुरान मजीद के मिसल कोई दूसरी किताब लेकर आओ। कहा, मेरे हबीब, ये इजमा करेंगे लेकिन कुरान मजीद के मिसल कोई दूसरी किताब लेकर नहीं आ सकते, क्योंकि ये बेमिसल किताब है। मेरे हबीब, इनसे कहो कुरान मजीद की कम से कम 10 सूरतों के मिसल कोई दूसरी सूरतें लेकर आए। कहा, मेरे हबीब, ये इजमा करेंगे लेकिन कुरान मजीद की 10 सूरतों के मिसल कोई दूसरी सूरत लेके नहीं आ सकते। कहा, मेरे हबीब, इनसे कहो कुरान मजीद की एक आयत की मिसल कोई दूसरी आयत लेकर आए। इनसे कहो एक जुमले के मिसल कोई दूसरा जुमला लेकर आए। तवज्जो, भरपूर तवज्जो।
कहा मेरे हबीब ये इजमा करेंगे, लेकिन कुरान मजीद के मिसल कोई दूसरी आयत लेके नहीं आ सकते, ये क्योंकि ये बेमिसल किताब है। भाई बेमिसल पे ध्यान रखिएगा, ये बेमिसल किताब है। आगे बढ़ के खालिक के कायनात ने कहा देखो जिस रास्ते से कुरान आया वो रास्ता बेमेज, जिसका कुरान आया उसकी जात बेमेज, जो जिब्राइल लेकर आया वो तमाम मलाइका में बेमेज। अमा जिसके कल्ब पे कुरान आके ठहर जाए क्या वो तुम्हारे मिसल होगा? हमने कुरान को नाजिल किया कल्ब मुताहर पे। कुरान पहाड़ों पे नाजिल नहीं हुआ। पहाड़ इस्तक़लाल की अलामत है, पहाड़ सिबात कदम की अलामत है। पहाड़ जो अपनी जगह न छोड़े उसे हम मुहावरे में कहते हैं फला शख्स अपनी राय में पहाड़ है। अरे जिसे पहाड़ बर्दाश्त न कर सके उसे मोहम्मद के दिल ने उठा लिया, जिसे पहाड़ न उठा सके उसे मोहम्मद के दिल ने उठा लिया। अरे कल्बे मोहम्मद की ताकत का अंदाजा लगाया। अरे जिसका दिल इतना मजबूत हो उसका दिमाग कमजोर नहीं हो। सलावत है किसी में ताकत जो ये कहे कि कुरान मजीद फला किताब के मिसल है? आज दुनिया में कितने मुसन्निफीन हैं, है ना सब साहिब किताब। किसी ने 10 किताबें लिखी, किसी ने 20 किताबें लिखी। अम्मा किताब तो तुम्हारी लिखी हुई किताब, जिसने 10 किताबें लिखी हैं, जिसने 1 किताब लिखी है, वो तो तुम्हारे मिसल नहीं हो सकती। तो मोहम्मद तुम्हारे मिसल कैसे हो सकते हैं? सलावत अला मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कह दो ए रसूल अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो तुम मेरी इत्तबा करो, मेरी पैरवी करो, मेरे बताए हुए अहकाम पे अमल करो। मोहब्बत ना हो तो कारवान इंसानी बिखर के रह जाए, मोहब्बत ना हो तो निज़ाम इंसानी दरहम बरहम हो के रह जाए। ये मोहब्बत है जो इंसान को इस मंजिल पे लाके खड़ा कर देती है। इंसान सोच, जिस मालिक ने तुझे इतनी नेमतों से नवाजा उस मालिक से तुझे कितनी मोहब्बत करनी चाहिए। मोहब्बत किसी पागलपन का नाम नहीं, मोहब्बत किसी दीवानेपन का नाम नहीं, मोहब्बत एक पाक किरदार का नाम है, मोहब्बत एक पाक गुफ्तार का नाम है। अज़ीज़ान गिरामी, अगर आप मुतवज्जे हो तो फिर मैं जुमला हदिया समाप्त करूं। अगर मोहब्बत मजाजी है तो मदीना भरा हुआ है, अगर मोहब्बत हकीकी है तो 72 निकलेंगे। अगर मोहब्बत मजाजी है तो खुद को बचाने के लिए नेज़ों पे कुरान रखेंगे, और अगर मोहब्बत हकीकी है तो इस्लाम को बचाने के लिए खुद नेज़ों पर आ जाएंगे। और जब मोहब्बत जब बुलंद होती है तो वहीं से मवद्दत का आगाज होता है। अज़ीज़ान गिरामी, मोहब्बत जब बुलंद होती है वहीं से मवद्दत का आगाज होता है। मोहब्बत उसको कहते हैं जो किसी गरज के तहत हो, और मवद्दत जो बगैर गरज के इंसान के दिल में जगह पाले। मोहब्बत और मवद्दत का यही फर्क है। मोहब्बत जब बुलंद होती है, जब अपने नुक्ते उरूज पे पहुंचती है, तो वहीं से मवद्दत का आगाज होता है। और मवद्दत जब नुक्ता अपने उरूज पे पहुंचती है तो कोई मीसम बनता है, कोई बूदर बनता है, कोई सलमान बनता है, कोई हारून मक्की बनता है। सलावत अला
मौला कायनात ने कहा हुब्बु शै यौमी व यहीम, हर शय से मोहब्बत मत करना। मोहब्बत में इंसान अंधा भी हो जाता है, मोहब्बत में इंसान बहरा भी हो जाता है। वो मादी मोहब्बत है जो इंसान को अंधा और बहरा बना देती है, ये इलाही मोहब्बत है जो अंधों को रोशनी दिया करती है। अगर ये एक जुमला कह देते हैं इनसे मोहब्बत करो, अगर ये एक जुमला कह देते हैं दुनिया उसके ऊपर रिसर्च किया करती है क्या कहा था। अगर ये कहते मगरिब में बैठे हुए आदमी को मशरिक में एक ही वक्त में दिखाएंगे भी सुनाएंगे भी, तो उस वक्त के अरब के जहन में ये बात नहीं आ रही थी। लेकिन आज जब ये मोबाइल बना तो दुनिया की समझ में आया कि कल जो कहने वाले ने कहा था वो क्या कहा था, कि मशरिक में बैठे हुए आदमी को मगरिब में एक ही वक्त में दिखाएंगे भी सुनाएंगे भी। तो अजीजाने गिरामी, साइंस अपनी पूरी तरक्कियों के बावजूद, साइंस अपनी पूरी ताकत के बावजूद 1400 साल के बाद कहां पहुंची? अली की बात तक। अरे जो दुनिया 1400 साल के बाद अली की बात तक पहुंचे तो दुनिया उसकी जात तक क्या पहुंचेगी? सलामा। दुनिया कहती है कि तुम अली का जिक्र करते हो, इनसे मोहब्बत करो। जिक्र अली, बचन जुमले, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। जिक्र अली दुश्मन के लिए सदमा है। एक एक जुमले के ऊपर तवज्जो चाहूंगा। जिक्र अली दुश्मन के लिए सदमा है, लेकिन मोमिन के लिए कुरान का खत्मा है। जिक्र अली दुश्मन के लिए कयामत है, लेकिन मोमिन के लिए इबादत है। जिक्र अली दुश्मन के लिए अज़ाब अहमर है, मौत अहमर है। जिक्र अली दुश्मन के लिए अज़ाब अहमर है, मौत अहमर है, लेकिन मोमिन के लिए कौकब असहर है, कमर अनवर है। जिक्र अली दुश्मन के लिए 303 का निशाना है, मोमिन के लिए जन्नत का परवाना है। जिक्र अली दुश्मन के लिए वबा है, बला है, खफा है। जिक्र अली दुश्मन के लिए वबा है, बला है, खफा है। जिक्र अली मोमिन के लिए शिफा है, वफा है, निदाब मुस्तफा है। सलावत। इससे बेहतर सलावत पढ़े सब मिलकर। एक और सलावत पढ़े मोहम्मद वाले में। इनसे मोहब्बत करो। इसलिए रसूल ने कहा था या अली मसलों का मसलुल काबा। अली तुम्हारी मिसाल काबे की मिसाल है। काबा किसी के पास नहीं जाता, लोग काबे का हज करते हैं। ऐज़ान गिरामी, तवज्जो हाथ मफजूल रहें और चंद जुमले और आपकी ज़हमत तमाम। खालिक कायनात ने कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, तमाम जिन और इंसानों से कहो कुरान मजीद के मिसल कोई दूसरी किताब नहीं आ सकती। कयामत तक के लिए ये किताब है और ये नूरानी किताब है। इसलिए खालिक ने कहा था अफमन शरह अल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम फहुवा अला नूरिम मिन रब्बिही। जब मैं किसी का सीना इस्लाम के लिए खोलता हूं तो उसमें नूर डालता हूं, फिर वो अपने रब के नूर पर होता है। अल्लाह ने इस्लाम को नूर कहा, दीन को नूर कहा,
कुरान को नूर कहा, बहुत तवज्जो। खालिक के कायनात इरशाद फरमा रहा है, सूरह रूम में आवाज दी, फ़ाक़िम वजहका लिद्दीन हनीफन फितरत अल्लाहि लती फतरन नास अलैहा ला तब्दीला लिखल्क़िल्लाह ज़ालिका दीनुल क़य्यिम। क्या आवाज दी? दीन हनीफ है, दीन क़य्यिम है। इरशाद फरमाया दीन मुस्तफ़ा है। कहीं पे खालिक के कायनात ने कहा ला लिल्लाहि दीनुल खालिस, दीन की सिफात बयान कर रहा है ना। दीन खालिस है, दीन मुस्तफ़ा है, दीन मुर्तज़ा है। पालने वाले, ये दीन के साथ इतनी लफ्ज़ें लगाने की क्या ज़रूरत है? क्या तन्हा लफ्ज़ दीन से बात नहीं पहुंच सकती थी? कहा नहीं, देखो मैं इन लफ्ज़ों के ज़रिए से वारिसाने दीन का तारुफ करा रहा हूं। अगर दीन सीधा है तो वारिस दीन टेढ़ा नहीं होगा, अगर दीन हक है तो वारिस दीन बातिल के साथ नहीं होगा। वलाहुद्दीन वासिबन फखैर अल्लाह तत्तखून, अल्लाह का दीन वासिब है, मुसलसल जाने वाला है, मुतवातिर जाने वाला है। अगर अल्लाह का दीन कयामत तक जाने वाला है तो वारिस दीन भी कयामत तक जाएगा, चाहे सामने हो चाहे पर्दे गैब में हो। एक सलावत पढ़े मोहम्मद इनवार। ये जो दीन है, इस्लाम जो है, मौलाए कायनात ने मुख्तलिफ तरीके से दीन की तबलीग की, दीन को भी नूर बताया है। इस्लाम दो लफ्जों का नाम है। अगर ये दो लफ्ज समझ में आ जाए तो पूरा दीन समझ में आ जाएगा। इस्लाम दो लफ्जों का नाम। दावत जुल अशीरा में जब रसूल ने कहा है कोई जो मेरा साथ देगा, जो मेरा साथ देगा, मेरा भाई होगा, जानशीन होगा, खलीफा होगा, मजमे पे सन्नाटा छा गया। फिर रसूल इस्लाम ने कहा जो मेरा साथ देगा, भाई होगा, जानशीन होगा, खलीफा होगा। कोई ना उठा, मौलाए कायनात उठे, ए अल्लाह के रसूल मैं तुम्हारा साथ दूंगा। काली तुम मेरा साथ दोगे? कहा हाँ हाँ हाँ। और करबला के मैदान में जब यजीद जैसे फांसी को फाजिर ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैत का सवाल किया था तो अली के लख्ते जिगर ने क्या कहा था? नहीं नहीं नहीं। समझिए आप, इस्लाम दो लफ्जों का नाम है, दो लफ्जों का नाम है। इस्लाम दो लफ्जों का नाम है। दावत जुलशिरा में बाप की हाँ का नाम इस्लाम, करबला के मैदान में बैठे के नहीं का नाम। यही इसी इस्लाम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बचाया। का नाना के दिन अगर तेरा सीना कमजोर होगा तो अली अकबर का सीना पेश कर दूंगा। अगर तेरे बाजू कमजोर होंगे, दीन को बचाने के लिए अगर 32 साल भाई के बाजुओं की जरूरत पड़ी तो 32 साल भाई के बाजू पेश कर दूंगा। कहा अगर दीन में कुछ और कमी रही तो कहा आखिर में अपने छोटे बच्चे अली असगर का गला पेश कर दूंगा। कहा नाना अगर दीन में कुछ और कमी रही, नाना ने कहा हुसैन अगर दीन में कुछ और कमी रही तो एक मर्तबा कहा मैं आखिर में अपना गला पेश कर दूंगा। कहा तुम्हारे गले के बावजूद दीन में कुछ और कमी रही
तो हुसैन खामोश हो गए। खेमे से आवाज आई, भैया वादा कर लो, दीन में कुछ और कमी रही तो ज़ैनब की चादर पूरी करेगी। करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वादा पूरा कर दिखाया। कभी अली अकबर की लाश लेकर आए, कभी कासिम की लाश के टुकड़े लाए, कभी ओना मोहम्मद की लाश लाए, कभी अब्बास के शाने लाए। और जब सब शहीद हो गए तो एक मर्तबा हुसैन खेमे के अंदर दाखिल हुए। तसव्वुर शर्त है, आगे आगे हुसैन है, पीछे पीछे ज़ैनब है। खेमे के अंदर दाखिल हुए और खेमे के अंदर दाखिल होकर बहन भाई में कुछ गुफ्तगू हुई। अरे क्या गुफ्तगू हुई, क्या गुफ्तगू हुई हमें नहीं मालूम, बस इतना मालूम है कि जब खेमे से बाहर निकले तो आगे आगे ज़ैनब थी, पीछे पीछे हुसैन थे। जिसका मतलब यह था कि मैंने बहन घर तुम्हारे हवाले कर दिया, अब मैं जा रहा हूँ। हाँ, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के मैदान में शहादतें दे चुके, जब सब शहीद हो गए तो जालिमों को चाहिए यह था कि जुल्म यहीं पे तमाम कर देते, मगर नहीं नहीं, जुल्म और आगे बढ़ा। हुक्म दिया गया इनके खेमों को आग लगा दी जाए। एक खेमा जला, दूसरा खेमा जला, तीसरा खेमा जला। जब सब खेमे जल गए तो एक मर्तबा शहजादी ने बच्चों को गिनना शुमार किया। बस मैं एक गोशे की तरफ लेकर आ रहा हूँ और आपकी ज़हमत तमाम करूँगा। बच्चों को गिनना शुमार किया, तारीख में एक बच्ची कम निकली जिसका नाम सकीना मिलता है। हुसैन के सीने पे सोने वाली सकीना नहीं मिल रही। एक मर्तबा आवाज दी, ज़ैनब आओ बहन कुलसूम, चलो सकीना को तलाश करें। बहन कुलसूम को लेकर चली, मख्तल की तरफ बढ़ी, आवाज दे रही थी, सकीना सकीना। अरे एक नशेब से आवाज आई, आहिस्ता बोलो, सकीना मेरे सीने पे आराम कर रही। अरे अब जो ज़ैनब पहुंची तो क्या देखा कि सकीना एक बेसर के लाशे से लिपटी हुई है। हुसैन ने सकीना को एक मर्तबा ज़ैनब ने सकीना को गोद में उठाया, कहा बेटी सकीना इतना बतला दो कि तुमने अपने बाबा की लाश को कैसे पहचाना। का लाश दो तरीके से पहचानी जाती है, तो या तो जिस्म पे सर हो या कपड़े हो। का बूबी अम्मा जब खेमों में आग लग रही थी, एक जालिम ने मुझे भी आग में डालना चाहा, मैं मख्तल की तरफ दौड़ी, आवाज दे रही थी, बाबा बाबा। कटी हुई गर्दन से आवाज आई, आ मेरी बेटी सकीना, तेरे बाबा का सीना बाकी है। बाबा शिमर ने तमाचे मारे, बाबा खेमों में